तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक था तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। जहाँ पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं आप जरा सा चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसे शायर से मुलाकात करा रहा हूं कि एक पिछले अगर 10, 15, 20 साल पहले के मुशायरे उठाएं तो एक नौजवान ने अपने लहजे से लोगों को चौंकाया और वो धीरे धीरे मुशायरों में हलचलें पैदा करने के नाम से मुशायरों में हंगामों के शायर के तौर पर मशहूर हुआ। लेकिन उसके बाद उसने जब ये समझा कि गजल के हवाले से ही अपनी शोहरतों को मुस्तहकम किया जा सकता है, और उसके बाद जब उसने गजल के रास्ते को अपनाया तो गजल में नई नई तराकीब और नए नए जो शेड्स उसकी गजल की शायरी में मिलते हैं, ये उनकी शायरी का एक अलग और अनोखा अंदाज है जिसे इन दिनों लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हाशिम फिरोजाबादी साहब अपने तमाम तर खूबियों के साथ और अपने कलाम की तमाम तर शेड्स और तमाम तर रंगो आहंग के साथ माइक पर तशरीफ लाएं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। ये असल में देखिए, हाशिम का और उतरौला का या बलरामपुर का रिश्ता जैसा है तो ये आपस में निपट ले। अब इसमें मैं बीच में क्या बोलूंगा, अब ये मालिए नहीं। अच्छा ठीक, तो चलिए इस्तकबाल तो कीजिए जी। कुछ भी हो भाई, आप बोलते बहुत अच्छा है, यकीन जानिए। पूरा मुशायरा एक तरफ और आपकी गुफ्तगू एक तरफ। अल्लाह आपको सलामत रहे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगली साल भी आप मुझे मिलें, ये मैं अल्लाह से इजाजत है। देखिए ये जी जी मेरे भाई। अच्छा, कफील भाई के लिए एक बात और मैं कह दूं। कफील भाई जितने भी जुमले बोल रहे हैं, पीछे से इनके कोई साथी कोई जुमला बताते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, ये उसको जोर से बोल देते हैं। मैं ये कहता हूं हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह कफील भाई को खुद कफील बनाए कि अपने जुमले खुद निकाले और खुद बताए, तब जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बहरहाल आप जरा सा तालियां बजा दीजिए ताकि हाशिम फिरोजाबादी शुरू हो जाए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ दादिया कमेटी सबा से भी मैं बात कर रहा था। मैं ढूंढ रहा था मोहतरम मन्नान साहब कि दादिया कमेटी है कहाँ। अल्लाह अभी बोलना शुरू नहीं किया है, रुको मैं अर्ज कर दूं। क्या लोग थे वो, लड्डू भाई, शफीक भाई, सही बात है, और ये कफील भाई बैठे। चंद वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो हम उनके साथ सफर करते थे, उनकी दुआएं नसीब होती थी। और क्या खूबसूरत महफिलें होती थी। और इस खूबसूरत महफिल के बड़ी बहन सुमैया राना साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा सुनाऊंगा, बस गुजारिश ही कि थोड़ा से जुड़ जाएं। इजाजत है? इरशाद। मतलब सुने के मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूँ, जरा सुन के बताना। बहुत अच्छा। देखिए आप एक नुकसान करेंगे अपना, अगर ज्यादा दाद दे देंगे मैं ज्यादा देर खड़ा हो जाऊंगा। अगर चाहते हैं आपके मैं कम खिदमत में आपका काम, तो कम दाद देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। बस मैं जी बहुत शुक्रिया कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूँ, जरा सुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। वाह वाह वाह। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई। अब क्या तुम्हें मिर्जा गालिब शायरी सुनाने आएंगे? बाबा करो बाबा। जब शायरी सुन तो बाबा का बहुत सख्त में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या अब इसके बाद क्या होगा। हाँ अब हमें ही सुनना है तुम्हें। मजनू की तरह
इश्क में सर धुन के बताना, डॉक्टर साहब मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मेरी क्या जरूरत के मैं उतरौला में दावा करूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं, सुनना। कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। वाह 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 वाह। मैं भी तुम्हें शॉल की मानंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैं शेर पढ़ता हूं और तुरंत तायद करेगा कि स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। वाह वाह वाह। अवार्ड दिला सकता है झूठ भी हाशिम, वाह 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 वाह। पेड़ों को भी जामुन के बताना। एक मतलब और सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहना, क्या कहना। हिसाब जो, भैया पैर नीचे करिए। नहीं हजरत पैर नीचे करिए। हाँ बहुत शुक्रिया। नहीं वो सर भी है, लेकिन ये हमारे मुशायरे की महफिल एक्चुअली क्या है, कैमरे इतने ज्यादा लगे हुए हैं आपके साइड, जब ये वीडियोग्राफी जाएगी तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मुशायरा आप संभाले हुए, बिल्कुल वो इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कुछ ऐसा सुना कर जाऊंगा आपको याद रहे कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या मैं कहना? जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अभी लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे अमीर का लेकिन तवाफ कराया। करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। क्या कहना हाशिम। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा सुनना, बहुत अच्छा सुनना। भैया 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 मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उधर ले रहा है, क्या मतलब है ये? पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। अनीस भाई मतलब सुने, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या कहना, क्या कहना। आपने मूड बना दिया तो मैं सुना रहा हूं, वरना मुशायरेबाजी करूं खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, मैं अगर शुरू कर दूंगा। वाह वाह वाह। जानते आप, मैं गजल सुनाता हूं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, क्या कहना। के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। हाशिम क्या कहना, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अभी और अच्छा लगेगा कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। मेरी क्या हैसियत कि मैं जुर्रत दावा करूं कि मैं उतरौला में हूं और गजल सुना रहा हूं और कई जुमले लंबे लंबे आपके इससे बीच में रखूं। बस इतना कहूंगा, मैंने कुछ शेर कहे हैं, उसमें के से एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। गजल सुनने वाले मेरे सामने बैठे, मुझे अंदाजा है, बस आप एहसास दिलाइएगा कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए। हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। वाह वाह। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। क्या कहना, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और खास तौर से सुन ले के बहुत ही मोतबर शख्सियत गुरुजी कॉस्मोस बैठे हैं, आपकी मौजूदगी में गुरुजी मैं 2-3 शेर सुनाना चाहता हूं। जी जी सुनाइए। अनीस भाई और मोहतरम, और अनीस भाई यकीन जानिए आप हैं और उवैस भाई हैं, आप मुझे अधूरे लग रहे हैं क्योंकि उस्मान भाई आपके साथ नहीं है।
तो मैं एक मतलब सुनाता हूं। मतलब यूं सुने के बात सही है। बतौर खास फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए। मतलब यूं सुने के वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। बब्बू भाई सुने, भट्टा सही चल रहा है, बहुत अच्छा सुने। खास तौर से बतौर खास सुने के वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। वाह वाह वाह। देख चूक गए आप लोग, चूक गए। मेरा मतलब अच्छा था, मैं इतना दे रहा हूं, मतलब अच्छा था कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। शेर सुने बतौर खास, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। वाह वाह। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, वाह। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं वहीं पे देखना, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। क्या कहना, क्या कहना। बहुत आप बहुत गजल बहुत अच्छी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी सुन रहे हैं। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, क्या कहना, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। जी जब आप गजल सुन रहे हैं तो मैं गजल का मतलब सुनाता हूं, इजाजत। इरशाद। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। क्या कहना, क्या कहना। मिस्र दूसरे मिसरे पर आप खामोश नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए ये बिलाल है मेरा भाई, बस थोड़ी तवज्जो भाई बिलाल इस मतले पर दे रहे, सुने। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। क्या कहना, क्या कहना। ये शाम एक शायर के नाम से मंसूब है, इसलिए मैं आपको ये सब सुना रहा हूं, सुनना। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम अकेले साथ रह कर भी हम। अब शेर सुने। जिनकी जुल्फों से बाबा, और जोर से बाबा कर, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से खेल। वाह 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 जिंदगी से वाह 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 वाह। मुझे सदर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब ने दुआओं से नवाजा। इसका मतलब जो मुझे होमवर्क दिया गया था मैं उसमें कामयाब हुआ। कॉपी बिल्कुल सुनिए आपकी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जिन एक बार, अरे मेरी जान जब तक तू रहेगा जब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन तू खड़ा अच्छा क्यों नहीं? ये इस तरफ जो है हमारे भाई बैठे होंगे तेरे अल्ताफ सभासद बैठे हैं। अल्ताफ भाई सभासद, ये 3 बार के सभासद हैं और इन्होंने एक जो फरमाइश, इधर 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 बैठे, इधर बैठे। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, वो मैंने इसलिए आपसे हाथ उठवाया, उधर की जिम्मेदारी आपकी। हाँ चुनाव फिर आ रहा है, फिर समझ लें आप। जी। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से ले हैं। अब शेर सुने। शोहरतें मुफ्त में नहीं मिलती, शोहरतें मुफ्त में नहीं मिलती। जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, भाई नदीम फर्रुख साहब, बड़ी बहन शबीन अदीब साहिबा, सुमैया राना साहिबा। ये शेर इनके हवाले से पढ़ता हूं और मुझे एतमाद है कि अनीस भाई, उनकी पूरी टीम, उवैस भाई मेरी तायीद करेगी। शोहरतें मुफ्त में नहीं मिलती, हमने पापड़ 1000 बे। वाह 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 वाह।
क्या कहना हमने पापड़ हजार बेले, सुने उतरौला, आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, इश्क में किस कदर जमे, वाह 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 वाह, इश्क में किस कदर झमेले हैं। एक मतलब और सुनाता हूं, इरशाद सुने बतौर खास, इश्क में गजल ही सुनाना है ना जी। देखिए ये एक बात मैं बता दूं हाशिम, आपकी एक दो कई नज़मों की फरमाइश है, खास तौर से इधर जहां ये अल्ताफ भाई बैठे, इन्होंने मुझे फोन करके इस बात के लिए कहा है कि इल्म हासिल करो, जो आपकी एक शाहकार नज्म है वो जरूर पढ़ी जानी चाहिए। और वैसे भी एक तालीमी इदारे में ये प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ इस नज्म का हक भी बनता है कि इसे यहाँ पढ़ा जाए। यकीन जानिए, मैं नदीम भाई से अक्सर, एक ब्रांड था, एक आदमी कुछ नहीं साहब, उनके आने से तो मुशायरा खराब हो जाता, एक मौका था, लोग क्या वो साहब आएंगे ये कर देंगे, खुर्शीद भाई वो ये कर देंगे, तो ये सब मुझे उन्हें बताना पड़ा कि गजल हम भी कहते हैं, खत आपको ही नहीं। लेकिन यकीन जानिए, गजल सिर्फ गजल लबो रुखसार की बात करने का भी एक वक्त होता है। मैंने उस वक्त तुम्हारी आवाज बना जब तुमसे हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, मैंने उस वक्त तुम्हारी सदाएं बुलंद की थी जब तुमसे हिंदुस्तानी होने के सबूत मांगे जा रहे थे। हम उस वक्त भी उस वक्त गजल नहीं कह रहे थे जिस वक्त गजल कहने की जरूरत नहीं थी। अब अगर जरूरत है तो हम गजल भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इरशाद। तो एक मतलब सुनाता हूं, खास तौर सुनिएगा। एक मतलब हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन उससे पहले सुने। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से सुनना चाहिए अगर वैसे सुन लिया तो एक नज्म सुनाऊंगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन। देखिए ये अच्छा है कि नदीम भाई के जाने पर बिलाल वहां बैठा है। ये मेरे लिए काफी। बिलाल दाद दे। वाह वाह वाह, एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिलाल मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि डॉक्टर साहब मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान, मुझे एक नज्म सुनाना है, उसके लिए मतलब सुना रहा हूं जी भाई। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान, क्या बात है भाई, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। एक मतलब नज्म जो मैंने आपसे वादा किया, नज्म इतनी ताजा है उवैस भाई कि इसमें से भाप निकल रही है। इनायत जी हाँ, मैं उतरौला से शुरू हो रहा हूं। यकीन जानिए, आप सर्च कीजिए, इस नज्म की जो उम्र है वो ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 घंटे है। एक बात, सब लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इन नज्म का। सुनेगा बतौर खास। इरशाद इनायत। मुंसिफों की देखो कैसी हुई आज सोच। अरे वाह, अगला मिसरा संभाल लेना वरना मैं फौरन दूसरी नज्म शुरू कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। मुंसिफों की देखो कैसी हुई आज सोच। मुंसिफों की देखो कैसी हुई आज सोच। पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं कॉकरोच। क्या बात है। मुंसिफों की देखो कैसी हुई, मुंसिफों की देखो कैसी हुई आज सोच। मुंसिफों की देखो कैसे हुई आज सोच। पढ़े लिखे बच्चों को ये कहते कॉकरोच। देश के नेताओं की है कैसी अप्रोच। क्या बात है भाई। अगर मेरा मिसरा सच्चा हो, चौथा मिसरा, तो उतरौला वालों जो लोग खामोश है अपनी खामोशी तोड़ना पेश करता सुनना।
देश के नेताओं की है कैसी अप्रोच, पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं कॉकरोच, पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं, सुने खास तौर से, सर भी इनका काट लो तो जिंदा रहेंगे। क्या मिश्रा है भाई, वाह। कॉकरोच का सर काट देना, वो मरता नहीं है। सुनना खास तौर से, सर भी इनका काट लो तो जिंदा रहेंगे, अत्याचारियों का हर एक जुल्म सहेंगे, बात जो कहनी है इनको कह के रहेंगे, हर गली मोहल्ले में है इनकी अप्रोच। क्या बात है भाई, हर गली मोहल्ले में है इनकी अप्रोच, पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं कॉकरोच, आने वाले कल का ये निर्माण करेंगे, आने वाले कल का ये निर्माण करेंगे, देश पे न्योछावर अपने प्राण करेंगे, अपनी देशभक्ति को प्रमाण करेंगे, देखो इनके जिस्मों पे ना आए ना खरोच। क्या बात है, वाह पढ़े वाह। लिखे बच्चों को कहते हैं कॉकरोच, देश के नेताओं की ये कैसी हुई सोच, पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं कॉकरोच, MBA MCA डॉक्टर इंजीनियर, MBA MCA डॉक्टर और इंजीनियर, BA MA डिग्री वाले भी है रोड पर, BA MA डिग्री वाले भी है रोड पर, भी रुकने नहीं देंगे हाशिम जंजी के सफर। अब मिसरा सुने, खास तौर से आपकी तारीफ चाहता हूं, झूठों के चेहरों से ये मुखौटे लेंगे नोच, पढ़े लिखे बच्चों को ये कहते कॉकरोच, पढ़े लिखे बच्चों को ये कहते कॉकरोच। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम। तशरीफ रखिए, इनको बिठा लो। ये हाँ हाँ ठीक है, ये आए हैं ध्यान से सुन रहे हैं, वो कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाइए। लोग मुझे कम सुन रहे हैं, इनको देखने में ज्यादा लग गए। नहीं बैठ जाइए। एक नज्म जो मुझे हुक्म है नदीम भाई का, बैठ जाइए, लेकिन उससे कबल मुझे गजल के चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है? इरशाद। सुमैया बाजी सुनिएगा बतौर खास जी, क्योंकि वो नज्म जो लाजमी है, मुझे भैया बिठा दीजिए, सुनेगा हाजिर। मैं एक मतला पेश कर रहा हूं इरशाद। और आपसे सिर्फ इतनी तवक्को रखता हूं कि आप थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा बतौर खास। इरशाद। अच्छा, ये जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी बहनें खड़ी हैं, वो थोड़ा सा साइड से हो जाए, अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए। कोई बात नहीं, आइए, थोड़ा सा साइड से हो जाए तो अच्छा लगेगा, बस। बहुत शुक्रिया, हाँ वेरी गुड। अब जाहिर सी बात, अब जिम्मेदार शख्सियत मेरे सामने हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन मुझे उससे पहले मुझे 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत है। मतलब सुने, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं। वाह, मैं शुरू हो रहा हूं सुमैया बाजी, मैं शुरू हो रहा हूं। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, मैं भारत हूं तुमको अपना हाल बताने आया हूं। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, मैं भारत हूं तुमको अपना हाल बताने आया हूं। चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूं। क्या कहना, चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूं। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं। क्या कहना, मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूं। मेरा थोड़े हाथ में जोर देता है, मुझे शुरू होने की इजाजत है। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूं। भाईचारा कहां गया, वो प्यार मोहब्बत कहां गया। भाईचारा कहां गया, वो प्यार मोहब्बत कहां गया। भाईचारा कहां गया, वो प्यार मोहब्बत कहां गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहां गया।
भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया। सुनिए खास तौर से यहाँ पर नज़्म थोड़ा सा टर्न देता हूँ और वो नज़्म आपको आप तक पहुंचे जो आप सुनना चाहते, सुनिएगा। इरशाद। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, तूफान उठना चाहिए तब पड़ी जाएगी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। नहीं ऐसे नहीं सुना जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या कहना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या कहना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। वाह 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 वाह। सुने, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, क्या कहना, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। क्या कहना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, क्या कहना, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज। वाह वाह वाह। बंद पड़ता हूं, सुनना खास तौर से। इरशाद फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी थोड़ा सा बेदार हो जाओ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। क्या कहना वालों, एक मिसरा पढ़ूंगा, आप सब खड़े होकर तायीद करेंगे। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत शुक्रिया। फौज पे हजारों की कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक हुक्म नदीम भाई का वो नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, बस उससे कबल गुजारिश करूंगा, एक 2 से 2.5 मिनट आपका चाहता हूँ, और वो नज़्म ऐसे सुने जैसे यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मुझे अभी तक मैंने हर जो शेर पढ़ा जिस पर मुझे चाहता था कि आपकी ताईद हो, आपकी सदाएं बुलंद हो, मैंने बराबर कहा कि आप दुआएं दें, यानी कि दाद दें। मैं इस पर गुजारिश कर रहा हूं, कोई मुझे दाद नहीं देगा। ऐसे सुने सन्नाटे में जैसे यहाँ कोई मौजूद नहीं। इजाजत? और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं चला जाऊंगा, ये नज़्म आपको याद रहेगी। सुने, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ कल थे कहां, आज हो कहां।
मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे जान वफा, तुम ही निशान वफा। सरापा खाक थे तुम, हसद से पाक थे तुम, सरापा खाक थे तुम, हसद से पाक थे तुम, हमेशा ताक थे तुम, जहां की नाक थे तुम, हमेशा फतह की तारीख तुमने लिखी थी, जहां में अदल की बुनियाद तुमने रखी थी। तुम ही थे मोनिसो गमखारो मेहरबान। क्या कहना बाबा। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सुनना खास तौर से, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या, हुई है मैली कबा नहीं है खौफ खुदा, न हुई है मैली कबा नहीं है खौफ खुदा। ये कौन लूट गया, यकीन टूट गया, नसीब फूट गया, खुदा भी रूठ गया, उसूल छूट गए, दीन को भुला डाला, वकार खाक में खुद अपना ही मिला डाला। ये मोती टूट के बिखरे यहाँ वहां, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। हराम खाने लगे, जमीन दबाने लगे, हराम खाने लगे, जमीन दबाने लगे, के जाम उठाने लगे, बदी कमाने लगे। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को, उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरवा को। पनाह तुमको मिलेगी कहो कहाँ, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मैं जो नज्म मैंने आपको सुनाया है, जो नज्म मैंने आपको, ओके शुक्रिया शुक्रिया, जो सुनाने का मेरा मकसद था वो आप तक पहुंचा। लेकिन 2 मिनट और ज़हमत तमाम सुनेगा, हुक्म है, बस वही गुजारिश कि कोई दाद नहीं देगा, अच्छा लगेगा, सुने। इल्म हासिल करो, जिस काम से जा रहा तू अल्लाह करे नाकाम हो जाए। हाँ सुने, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है, गुरुजी सुनिएगा, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करें जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर, डॉक्टर साहब सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम
तोड़ सकते हो तुम, सुबह से शाम है मेरा पैगाम है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। वाह वाह वाह, इल्म हासिल करो। वाह वाह वाह।